हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारधी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग और मिक्स्ड यूज बिल्डिंग में साइट में अपना साइट मार्जिन हम लोग कितना छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक रेजिडेंशियल या फिर एक मिक्स्ड यूज टाइप की जो बिल्डिंग है, जिसकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर तक की है, उस बिल्डिंग में हम लोग साइड मार्जिन किस तरह से लेते हैं और क्या बायलॉज दिए हुए यूडीसीपीआर महाराष्ट्र के अंदर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्पेशली हम लोग नॉन कंजेस्टेड एरिया की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो कंजेस्टेड एरिया के लिए मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ नॉन कंजेस्टेड एरिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर आप कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर मिक्स्ड यूज बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मार्जिन कितना देंगे वो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ये हमारा यूडीसीपीआर में टेबल नंबर 6D दिया हुआ है, जिसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टेबल के अंदर में जो चीज़ें दी हुई है, इसमें आपका टेबल नंबर, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोड, उसके बाद में उस रोड के ऊपर जो प्लॉट एरिया आपका आ रहा है उसका एरिया दिया हुआ है। उसके बाद में आपको फ्रंट साइड में आप कितनी मार्जिन छोड़ने वाले हैं आपके प्लॉट के साइज की, वो बताना है। प्लस यहाँ पे मिनिमम सेटबैक दिया है रोड साइड का। देन आपको साइड मार्जिन में कितना सेटबैक प्रोवाइड करना है और रेयर मार्जिन में यहाँ पे कितना अपना सेटबैक छोड़ना है, ये यहाँ पे इसमें बताया हुआ। साथ ही दोस्तों इसमें रिमार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों अलग अलग जो रोड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो सेटबैक रहते हैं वो अलग अलग वैरी करते हैं। तो वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला जो रोड आता है वो रहता है आपका रोड विड्थ, जिसकी 30 मीटर से बड़ा जो रोड है और वो लोकल अथॉरिटी के एरिया के अंडर में आता है। तो इस केस में जब भी आप देखोगे तो उसमें आपका अगर सपोज प्लॉट एरिया आपका 400 स्क्वायर मीटर तक का है और उसका अगर मिनिमम विड्थ आपका 15 मीटर का है, तो इस केस में आपको फ्रंट जो मार्जिन है वो 6 मीटर की आपको इसमें प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में। और बाकी के जो लोकल अथॉरिटी वहाँ पे आपको 4.5 का आपको एरिया छोड़ना है। तो अब ये यहाँ पे जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो यूडीसीपीआर ने अपने इसमें पेज यूडीसीपीआर के अंदर में उसने मेंशन किया हुआ है। तो उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो किस के अथॉरिटी के अंदर में आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्जिन छोड़नी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एक 6 मीटर की मार्जिन और दूसरी जो है वो 4.5 मीटर की मार्जिन। तो इसमें से आपको ये मार्जिन आपको छोड़नी है अकॉर्डिंग टू आप जिस भी लोकल अथॉरिटी में आप उसे सबमिट कर रहे हैं। तो प्लस दूसरे तो इसमें जो साइड मार्जिन रहेंगी वो रहेंगी हमारी 3 मीटर की, और रेयर मार्जिन जो कि बैक साइड की जो मार्जिन है वो भी हमारी 3 मीटर की रहेंगी। अब रिमार्क में यहाँ पे बोला हो गया है कि साइड एंड रेयर मार्जिन फॉर बिल्डिंग अप टू 15 मीटर हाइट, ये से 15 मीटर के हाइट तक के स्ट्रक्चर के लिए है, जिसमें आपको पार्किंग प्लस आपके 6 मीटर तक की हाइट आपके पार्किंग ले सकते हैं, जो कि उसमें सॉरी कैलकुलेट नहीं होंगी। आप उसके अलावा ऊपर के जो फ्लोर है उसको हाइट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपका 30 मीटर का रोड है और आपका अगर प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तो उस केस में ये आपका अप्लीकेबल होगा। इसी के अलावा दोस्तों इसके बाद में जो आता है वो सेकंड केस, इन केस ऑफ रीजनल प्लान एरिया, जैसे कि आपका नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, उसमें अगर आपका सपोज आपका रोड आपका प्लॉट आ रहा है जिसका एरिया प्लॉट एरिया आपका 450 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें आपका 15 मीटर का अगर फेस है, तो इस केस में आपको 4.5 मीटर की आपको मार्जिन छोड़नी है। और इसी के अलावा अगर सपोज हाईवे के अंदर में आता है तो उसमें जो थोड़े रूल्स होंगे वो थोड़े से चेंज होंगे। साइड मार्जिन जो रहेंगी वो आपकी 3 मीटर की रहेंगी और रेयर मार्जिन भी आपकी 3 मीटर रहेंगी। प्लस अगेन इसमें वही चीज़ है कि आपको जो साइड मार्जिन और रेयर मार्जिन जो है ये 15 मीटर हाइट तक के लिए, जिसमें कि आपका पार्किंग एरिया आपका इंक्लूड नहीं है। इसके बाद में थर्ड जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ऐसा रोड जो 18 मीटर और 30 मीटर के बीच में है, और अगर सपोज वहाँ पे आपका प्लॉट एरिया 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का आ रहा है और प्लॉट का जो फ्रंट फेस है वो 10 मीटर का आ रहा है, तो उस केस में आपको फ्रंट मार्जिन आपको 4.5 मीटर की छोड़नी है। प्लस साइड मार्जिन जो रहेंगी वो आपकी 2 मीटर की रहेंगी और रेयर मार्जिन भी आपकी 2 मीटर की रहेंगी। अगेन यहाँ पे वही रूल आपको बताया हुआ है जिसमें आपका 10 मीटर तक की आपकी बिल्डिंग हाइट आपको कैलकुलेट होंगी और पार्किंग का 6 फ्लोर का हाइट आपका कैलकुलेट नहीं होगा। इसके नीचे जो सेकंड है वो है आपका रोड विड्थ, जहाँ पे 15 मीटर तक के अगर सपोज कोई रोड विड्थ का प्लॉट है और वहाँ पे आपका प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर मीटर का आ रहा है और आपका फ्रंट फेस जो है वो 10 मीटर का है, तो इस केस में आपको जो मार्जिन छोड़नी है ये आपको 3 मीटर की छोड़नी है फ्रंट साइड में, और रेयर आपकी साइड मार्जिन आपकी 1.5 मीटर की रहेंगी और रेयर मार्जिन भी आपकी 1.5 मीटर की रहेंगी। यहाँ पे आप G+2 तक का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं
या फिर आप स्टिल प्लस 3 बना सकते हैं, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल पार्किंग, उसके ऊपर में 3 फ्लोर बना सकते हैं, या फिर आप G+2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ऐसे प्लॉट जिनका ऐसे रोड जिनका विड्थ जो है 15 मीटर से कम का है और प्लॉट एरिया है उसका 80 स्क्वायर मीटर तक है। तो इस केस में आपका फ्रंट मार्जिन जो है वो आपका फ्रंट फेस 6 मीटर का होना चाहिए। आपका फ्रंट मार्जिन जो रहेगा वो 3 मीटर का रहेगा। आपका 1.5 मीटर का आपका मार्जिन साइड में रहेगा, जिसमें आप सेमी डिटैच प्लानिंग भी कर सकते हैं। प्लस आपका रेयर मार्जिन आपका 1.5 मीटर का रहेगा। और ऐसे आप स्ट्रक्चर आप G+2 या फिर G+3 तक आप बना सकते हैं इसमें। इसी के अलावा दोस्तों, अगर सपोज आप अगर कोई रो हाउसेस बना रहे हैं जो कि 12 मीटर से कम के रोड के ऊपर बन रहा है, तो इस केस में आपको आपका प्लॉट एरिया अगर सपोज 30 स्क्वायर मीटर का है, तो इस केस में आपका प्लॉट सामने का जो फ्रंट फेस रहेगा वो 3.5 मीटर का रहेगा। तो इस केस में आपको जो मार्जिन छूटनी है वो छूटनी है 2.25 मीटर की। आपको साइड मार्जिन इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको 1.5 मीटर का रेयर मार्जिन इसमें छोड़ना है। सेम यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आप जैसे ऊपर में जो बोला हुआ है G+2 या फिर स्टिल +3 तक आप इसमें बना सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों, जहाँ पे रो हाउसेस रहते हैं EWS और LIG के लिए, तो इस केस में अगर सपोज आपका प्लॉट एरिया अगर 20 स्क्वायर मीटर का है और आपका फ्रंट फेस अगर 3 मीटर का है, तो इस केस में आपको 0.9 मीटर फ्रॉम पाथवे और 2.25 फ्रॉम रोड बाउंड्री, मतलब रोड बाउंड्री से आप इतना डिस्टेंस आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं फ्रंट मार्जिन में। अगेन आपको बीच में आपको मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। और रेयर मार्जिन जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी 0.9 मीटर की। इस केस में आप G+1 या फिर स्टिल +2 का स्ट्रक्चर आप इसमें बना सकते हैं। तो ये शेड्यूल दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे एक शेड्यूल बनाते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आपके पास अगर कोई भी चीज़ दी हुई है, आप एक तो रोड को कंसिडर करिए या फिर प्लॉट एरिया को कंसिडर करिए। इसमें से जो चीज़ सबसे कम होंगी उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। इट मीन्स कि अगर सपोज यहाँ पे 15 से लेकर 18 मीटर तक का दिया हुआ है, बट आपका प्लॉट एरिया इससे कम का रहा है, तो इस केस में आपको पता है क्या, जो मार्जिन डिस्टेंस है वो इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक यूनिट अगर इनसे ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए आपको फिर ऊपर वाले जो अपना रो दिया हुआ है उसको आपको इसमें फॉलो करना है। तो इस तरह से दोस्तों रेजिडेंशियल और मिक्स्ड यूज बिल्डिंग के लिए यहाँ पे मार्जिन बताई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्यूचर में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।